बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 से 48 घंटों के दरमियान जो दुनिया में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, जो इस वक्त बर्बादी का सिनेरियो सामने आ रहा है, वो है लिंडसे ग्राहम के हवाले से। लिंडसे ग्राहम वो शख्स है जिसने अमेरिका ईरान जंग करवाई, इसराइल का पूरा एजेंडा पूरा किया। अब 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाना, जब वो आखिरी टाइम के ऊपर ड्रोन फैक्ट्री गया था, इसने बड़े सवालात को जन्म दिया। इजरायली लॉरा लूमर और ये तो सारे वहां पर आवाजें उठा रहे थे कि पता करें कैसे मारा गया है, और कोई ईरान पर इल्जाम लगा रहा है, कोई रशिया पर। लेकिन जो सूरत हाल अब पैदा हुई है, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको पता है ये कौन है? ये अलेक्जेंडर डुगिन है, और ये पुतिन के उस्ताद हैं और उनके मशीर भी रह चुके हैं। और स्टिल आज तक सारे मशवरे अगर पुतिन ने नहीं भी लेने तो बहुत अहम मशवरों में वो इनको बुलाते हैं और इनसे मशवरा लेते हैं। इन्होंने क्या बात की है, वो दिल दहला देने वाली बात है। इन्होंने कहा है कि खास तौर पर ये पॉइंट जरा समझिएगा, इन्होंने कहा है कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो इसराइल का यार था, उसको मुसाद ने टपकाया है। ये बात बहुत अहम है। वो कह रहे हैं कि उसको मुसाद ने टपकाया है, यानी उसको मुसाद ने ठिकाने लगाया है, मारा है। और जब उन्होंने आगे तफसील लिखी तो आप रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है जो उन्होंने बात की। वो कह रहे हैं कि इसको इसलिए मारा गया है क्योंकि इजराइल ने एक पैगाम दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, और कहा है कि अगर तुमने ये फुल स्केल वॉर ईरान के साथ शुरू ना की तो अगला नंबर तुम्हारा है। सो ये बात ज़हन में रखिएगा। उसने कहा कि लिंडसे ग्राहम ट्रंप का साया था, उसकी बैग था, उसका तमाम मामला था, और इसीलिए उसको रास्ते से हटाया है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने। और फिर अलेक्जेंडर डुगिन कहते हैं कि असल में ये सारे का सारा मामला इसलिए किया गया है कि ईरान जंग छिड़ सके और फुल स्केल पर, और बताया गया है कि अगर ये ना हुआ तो अगला नंबर ट्रंप का है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी ज्यादा खराब इस वक्त होती है, आपको नजर आ रही है पूरी दुनिया के अंदर। ये कोई आसान चीज नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। यानी ये वो सिनेरियो है कि जिसमें पूरी की पूरी दुनिया लपेट ली गई है। और देखिए, जो लिंडसे ग्राहम है उसने कोई हद क्रॉस नहीं की इजराइल के लिए, हदें क्रॉस कर दी हैं। वो ट्रंप का साया जरूर था, लेकिन वो इजराइल का एसेट था। अब आप अंदाजा करें कि अगर इतना बड़ा ये शख्स ये काम कर रहा है या बात कह रहा है, तो फिर सूरत हाल क्या होगी। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक जो ग्रुप है वो ये कहता है कि रूस ने ये काम किया है, और वो जानबूझकर अब इसराइल पर डाल रहे हैं। एक कार्रवाई डाली है, और कार्रवाई डालने के बाद उल्टा इल्जाम भी अगले को दे रहे हैं। इसके लिए वो मजबूत ग्राउंड बना रहे हैं। उन्होंने असल में इस चीज को ग्राउंड बनाया है कि चूंकि ट्रंप और इसराइल के आपस में तनाजा चल रहे हैं, और इसराइल की भी एक हिस्ट्री रही है कि अपने मोहसिनों को पहले मारता है, बाकियों को बाद में। लिहाजा अब इसराइल के अंदर बैठे हुए या अमेरिका के अंदर कुछ लोग बैठे हुए वो सोचते हैं कि ये बात असल में कि इसराइल को ग्राहम ने टपकाया है, पैगाम दिया हो ट्रंप को। असल में जो नंबर 2 था वो टपका दिया है कि अगर नंबर 2 जा सकता है तो नंबर 1 भी जा सकता है। वो ये समझते हैं कि रूस ये काम कर रहे हैं, वो समझते हैं कि रूस जानबूझकर ये बात कर रहा है ताकि इनकी लड़ाई हो। देखिए, रूस के लिए मसला नहीं है कि इसराइल को मुजरिम साबित करे, और ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अलेक्जेंडर डुगिन कोई आम शख्स नहीं है। उसके पास अगर ये इंटेलिजेंस मालूमात या कुछ है, तो समटाइम क्या होता है कि रूस की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी इस तरह की हरकत करती है, और वो काम ये करते हैं कि वो मीडिया में अपने जो लोग हैं उनके जरिए असल खबर सामने लेकर आ जाते हैं। सो मसला सारा यहाँ पर ये हुआ है कि अगर ये खबर लीक हुई है और मुद्दा सीधा इसराइल से लिंक होता है, तो आप ये समझें कि इसराइल के हवाले से ऑलरेडी ये चीज़ इस्टेब्लिश है कि इसराइल इस तरह की हरकतें करता रहता है, वो ऐसे काम करता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है उसके लिए। सो अब आप ये समझें कि ये जंग इतनी बड़ी हो गई है, इतनी सूरत हाल ख़राब हो गई है कि इसराइल की रेपुटेशन ऑलरेडी दांव पर लगी हुई है, और पूरी दुनिया के अंदर उनके लिए मसाइल का अंबार इस वक्त सर पर खड़ा हुआ है। सो व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा अब, क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर जो चैलेंज इसराइल के लिए पैदा हो रहा है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि पूरी दुनिया की नज़रें, निगाहें, पूरी दुनिया के इल्ज़ामात, ये सब कुछ उन पर लग रहे हैं। सबको पता है वो जंग चाहते हैं। अब अमेरिका और ईरान की जंग छिड़ चुकी है। आज ईरान ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि हम ऑयल फैसिलिटीज, वाटर प्लांट्स, बिजली, ये सब कुछ तबाह कर देंगे। उनको खबर मिली है कि अमेरिका ये काम करने के लिए जा रहा है। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो पूरे खित्ते के अंदर सब कुछ तबाह कर देंगे। अब आप बताएं बाकी सूरत हाल फिर क्या रह जाती है? अगर इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है, इतना बड़ा मामला हो जाता है,
तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई क्या कर सकता है? ये चीजें जो हो रही हैं ये वाकई बड़ी खतरनाक हैं, और अगर हम इनको नहीं समझेंगे तो हमें ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि वाकई ही तबाही अब सर पर खड़ी हुई है। आने वाले वक्त में आपको सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगी। बहुत ज्यादा सिनेरियो आपको बदलता हुआ नजर आएगा। चीजों का अंबार जो लगा हुआ है, ये मामला है, ये भी आपको बदलती नजर आएंगी। सवाल अब यहां पर यह पैदा होता है, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, इतना बड़ा मामला इस वक्त सामने आ गया पूरी दुनिया के अंदर। अब उसके बाद अमेरिका में क्या होगा? ट्रंप तो ये कह रहा है, देखिए उसने ये जो सुर्ख तस्वीर जारी की है तो क्लियरली नजर आ रही है कि खूनी आसमान है, खूनी दवाई है और सब कुछ होने के लिए जा रहा है, खून ही खून है। आप बताइए ट्रंप को किसने तस्वीर दी है? यानी आप कोई जंग की कोई भी तस्वीर जारी कर सकते थे, कोई आपने अटैक किया नहीं किया, लेकिन आप जब इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि आपने ये क्लियरली पैगाम बता दिया है कि आसमान लाल होने वाला है, खून से भरने वाला है और आग की बारिश होने वाली है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप ये समझ लें कि लड़ाई जो है वो कोई छोटे लेवल पर नहीं होगी, वो बड़े पीक लेवल पर लड़ाई होगी जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमें इस सारी सूरत हाल का जो अंदाजा लगाना है उसमें एक पॉइंट सबसे ज्यादा अहम है, और वो सबसे अहम पॉइंट है, और वो ये है कि अब स्टॉक मार्केट और इन तमाम चीजों का क्या होगा। देखिए अब बात ट्रंप की हाँ या ना की नहीं रह गई। अगर अलेक्जेंडर डुगिन की बात ये सच है तो फिर ट्रंप वही करेगा जो इसराइल चाहेगा, और इसराइल इस बात की कतन परवाह नहीं करेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, तेल की कीमत ऊपर जाती है, जो मर्जी हो जाए, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए ये बात बड़ी अहम थी कि अमेरिका से पहले इजराइल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस इलेक्शन के अंदर क्या सूरत हाल होती है कि अगर मिसाल के तौर पर लड़ाई जारी रहती है तो कंटिन्यूटी रहती है। तो कंटिन्यूटी में नेतन्याहू क्या कहेगा? वो कहेगा कि अगर मैं पीछे हट गया तो ईरान हमें खा जाएगा। वैसे भी तो 92% इजरायली ये समझते हैं कि जंग वो हार चुके हैं। तो इस सूरत हाल में अब अगर नेतन्याहू आकर ये कहता है कि भाई अगर मैं हट गया ना तो ये आपको खा जाएंगे, तो बेहतर ये है कि मुझे ये लड़ाई करने दें, और इसीलिए उसकी जो पॉपुलैरिटी डाउन हुई है वो समझता है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, चूंकि सब कुछ इसराइल के अंदर दाव पर लगा हुआ है, आम लोगों की तमाम स्टेक्स दाव पर लगे हैं, तो वो फिर कहां पर जाएंगे। ये असल में मामला एक बड़ा ही भयानक मामला है, और हमें इस पॉइंट को समझना है कि ऐसी सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो क्यों हो रही है। आने वाले वक्त में आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आएंगी, और उन चीजों में आपको एक पॉइंट भी क्लियर होता नजर आएगा कि अमेरिका इस लड़ाई के अंदर अब कूदने नहीं वाला। अमेरिका कूदकर बड़े पैमाने पर आगे जा रहा है। तो ये असल में जो मसला है ये काफी ज्यादा पेचीदा है अमेरिका के लिए, इन बाकी ताकतों के लिए, कि अब आपको व्हाट नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा। ये एक सबसे ज्यादा अहम पॉइंट है। अब आप बड़ी जंग के लिए तैयार रहें, और पॉसिबिलिटी है। देखिए याद कीजिए कि जब ट्रंप की बीवी ने आकर कहा था कि मेरा जेफरी की फाइलों में, एप्स्टीन फाइलों में कोई नाम नहीं है, तो आप ये सोचे ट्रंप ने कहा मुझे पता भी नहीं था, उसने जाकर ये बात कह दी है, और बाद में पता ये चला कि जो जेफरी था उसने ही ट्रंप को इंट्रोड्यूस करवाया। यानी क्या ऐसी सूरत हाल है, क्या ऐसा मामला है कि तमाम चीजें आपको होती नजर आ रही सीक्वेंस। देखिए ये जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम का जाना है ये बड़ा ही एक मौमा है, ये कोई आम बात नहीं है। उसने हर वो काम किया है जो इसराइल चाहता था। उसने पीट हेग्सेट को बुलाया और उसने कहा तुम पाकिस्तान को मेडिएशन के लिए रख रहे हो, पाकिस्तान तो ईरान का दोस्त है। उसने कहा कि ईरान के ऊपर बड़ी जंग करनी है, उसने कहा रशिया के ऊपर जंग करनी है। उसने हर वो काम किया जो इसराइल चाहता था। अगर डुगिन की बात मान लें तो फिर आप ये समझ लें कि अगर मोहसिनों को नहीं छोड़ा जाता तो बाकियों की सूरत हाल क्या हो सकती है। क्या ये मामला इतना आसान है कि आप मनाजर देख सकते हैं। 24 घंटे पहले तो वो बंदा ड्रोन की फैक्ट्री में था और सेहत उसकी बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ ठीक ठाक था। तो अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो व्हाट नेक्स्ट, कोई क्या कर सकता है। ये इस तरह के जो मामला होते हैं वो काफी पेचीदा होते हैं, काफी सूरत हाल खराब कर देने वाले होते हैं। और यही वो सिलसिला है कि अमेरिका को ये बात अब रियलाइज हो गई है कि हमने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, हमसे गलती हो गई है, और अब हमारा ये जो सिनेरियो है ये काफी हद तक अब खराब हो रहा है। देखिए अब अमेरिका के पास माल है नहीं है, चीजें हैं नहीं है, ये चीजें मैटर ही नहीं करती। क्या उसके पास पैसा है नहीं है, ये चीजें भी मैटर नहीं करती। अब असल मसला ये है कि आपको ये जंग लड़नी है, आप लड़ेंगे, और इसके अलावा अब आपके पास कोई दूसरा ना रास्ता है, न चांस है,
ना कोई और सूरत हाल है। आपको ये जंग लड़नी पड़ेगी। अब इसराइल के लिए अब आप अपने आप को तैयार कर लें कि आपको ये जंग कैसे लड़नी है। और जब ऐसी जंग लड़ने की बारी आती है तो आप ये बात समझ लें अच्छी तरह कि अब दुनिया में भी तबाही होगी। यानी अब वो टाइम भी खत्म हो चुका हुआ है कि नहीं ये जंग नहीं होगी और ये तबाही। अब आपको वर्ल्ड की तबाही के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, और वर्ल्ड की तबाही जब होगी तो फिर पूरा वर्ल्ड देखेगा। बहरहाल अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में क्या होता है, हालात किस जानिब जाते हैं और सिनेरियो कैसे अमेरिका का बदलता हुआ नजर आता है। ये एक अहम पॉइंट है। लेट्स सी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।